आज हम आपको ऐसी विचित्र खबर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी राज्य में कोई इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस में अगर वो पार्टी हार जाए और उसका अगर मुख्यमंत्री अगर वहां से अगर रेजिग्नेशन देने से मना कर दे तो होगा क्या ऐसे में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी ऐसे ही कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो रेजिग्नेशन नहीं देगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ममता बनर्जी के बोलने से या कुछ भी हल्ला कर लेने से तो होने वाला है नहीं। जब देखिए 7 मई को अभी लोकसभा भंग हो जाएगी। भंग होने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि जो वहां पे जो बीजेपी वहां पे जीती है, बीजेपी को प्रॉपर मेजोरिटी मिलेगी और उसके बाद फिर आगे जो सीएम बीजेपी अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करेगी, राज्यपाल उसको नियुक्त कर देंगे, शपथ दिला देंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो देखिए ममता बनर्जी आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको इस बारे में वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आज के टाइम पे तो ऐसा लग रहा है अभी इस दौर को देख के कि ममता बनर्जी जिस हिसाब से देख के करती है, कुछ लोगों को तो शायद सुन के इंदिरा गांधी का भी किस्सा याद आ जाएगा। आपको याद होगा कि 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी को उसमें साफ साफ दोषी ठहरा गया था कि उन्होंने चुनाव में बहुत ज्यादा धांधली की है, धोखे से ये चुनाव जीता है। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया था और देश में इमरजेंसी लगा दी थी। सोचिए अब यहाँ पे भी है ना, ममता बनर्जी यही चीज कर रही है। तो देखना होगा कि आगे एक्चुअल में अपन इसके बारे में जानते कि एक्चुअल में ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहती, और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो आगे क्या होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अभी आप सब जानते हैं कि अभी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वेस्ट पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और पौंडीचेरी, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए गए। अभी इनके द्वारा जो इलेक्शंस किए गए, तो इसमें क्या हुआ कि अभी आप सब जानते हैं कि सबने अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जीती है। केरल में कांग्रेस जीती है, फिर इधर यहाँ पे ममता बनर्जी तो हार गई। अब उसके बाद बंगाल में बीजेपी जीत गई। आसाम में पहले से ही बीजेपी थी, और आसाम में देखिए पहले से जब बीजेपी थी तो उसके बाद हुआ क्या कि बीजेपी जब हार गई और उसके बाद फिर बाद में आगे चल के बीजेपी जीत गई। आसाम में पहले से बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी जीती है दोबारा। हेमंता बिस्वा शर्मा ही है ना यहाँ के सीएम बने। फिर उसके बाद केरल में कांग्रेस जीत गई। तमिलनाडु में अभी विजय टीटी के जो अभी तमिलनाडु विजय की जो भी नई पार्टी है वो जीत गई है। सोचिए। अब देखिए आपको एक और बात बता दूं कि अभी यहाँ पे जब तमिलनाडु और यहाँ पे जब तमिलनाडु में जब इनकी बीजेपी पार्टी हार गई ना, तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, इन्होंने खुद गवर्नर के पास जाके इस्तीफा दे दिया, जबकि अभी इनके पास तो मेजोरिटी भी नहीं थी। अभी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है कि है ना वो प्रॉपर अभी प्रूफ कर पाए। तो अभी उसके बावजूद भी है ना इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, पार्टी हार चुकी है तो हम अभी यहाँ से रेजिग्नेशन अपना आपको सौंप देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी तब तक के लिए वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, माफ कीजिएगा, तब तक के लिए वो केयरटेकर सीएम बने रहेंगे, यानी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और फिर उसके बाद जो विजय थलपति जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन सोचिए मेजोरिटी प्रूफ हो गया, उसके प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे है ना उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने का क्या कारण है? उन्हें क्या लग रहा है ममता बनर्जी को? उन्होंने बोला कि इंडिया अलायंस जो है, कांग्रेस, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सब का हमारे पास फोन आया, उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट दिया है, अब यहाँ की जनता हमारे साथ है। सोचिए होता नहीं है क्या कि कोई झूठ बोल देता है अपने मन से कि नहीं ये हमारे साथ है और हम इसी के बेस पे है ना इलेक्शन में खड़े होंगे। तो वही चीज ममता बनर्जी अब कर रही है। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी ये चीज तो कर रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि नहीं ये सब बात हुई है, और उन्होंने क्या किया, वोट चोरी का आरोप लगा दिया। यहाँ पे वोट चोरी का मतलब क्या कि है ना चुनावों की है ना जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे है ना सही से नहीं है, वो दिक्कत हो रखी है, यहाँ पे ये गड़बड़ी की गई है, वोट सही से काउंट नहीं किए गए। और उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं, चुनाव इलेक्शन कमीशन के आधार पे ही इलेक्शन लड़ा है।
अब सोचिए ये कितना भद्दा मजाक है एक तरीके का, कि है ना आप है ना साथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में लड़ रहे हो और है ना फिर चुनाव हारने के बाद ये बोलते हो कि आपने इलेक्शन कमीशन के दम पे इलेक्शन लड़ा है और जीता है। सोचिए इलेक्शन उन्होंने जीता भी नहीं है, उसके बाद भी वो ये चीज कह रही है कि नहीं इलेक्शंस उन्होंने ही जीता है, उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद उनका क्या कहना है, वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इवन राहुल गांधी तक ने है ना बोल दिया कि नहीं राहुल गांधी की हम ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी जो करेगी वो हम उनका पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे जो भी यहाँ पे होगा। तो अब देखिए अब उसके बाद क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वो तो कर दिया, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि लेकिन ममता बनर्जी की यहाँ पे इतना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पे काफी ज्यादा इस चीज को लेकर चिंता जताई है कि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल जिस तरीके से सरकार यहाँ पे ममता बनर्जी यहाँ पे जिस तरीके से ड्रामा कर रही है, एक तरह से नौटंकीबाज भी बताया और एक तरह से भारत के लिए चिंताजनक भी बताया इस बात को। बीजेपी ने इस बात पे चिंता जताई है, उन्होंने बोला है कि ऐसे तो देश के लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का भी अपमान है। फिर उसके बाद जो चुनाव में जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा जो वो वोट दिए जाते हैं उनका भी अपमान है, उन लोगों का अपमान है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, इधर ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, तो ऐसे करके सारी चीजें हो रही है। अब देखिए मान लीजिए अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझिए। तो देखिए अब देखिए ममता बनर्जी अगर देखिए इस्तीफा नहीं देती है, देखिए अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी ठीक है, उनको राज्यपाल को जाके अपना इस्तीफा नहीं सौंपना नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बताता हूँ, थोड़ा सा संविधान के दायरे से आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए अब जैसे अब संविधान के तहत क्या है ना कि मान लीजिए अगर इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन में मान लीजिए अगर कोई भी अगर पार्टी जीती है, जैसे मान लीजिए अभी 2024 के अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, लोकसभा इलेक्शन हुए उस समय बीजेपी ने जैसे 400 पार सीटों का दावा किया था लेकिन मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाई थी। और अगर मान लीजिए लेकिन अगर बीजेपी अगर उसके बाद हार जाती, अगर जीत गई थी लेकिन उसके बाद भी लेकिन पूरा बहुमत नहीं मिला था लेकिन जीत गई थी बीजेपी अगर, तो फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने थे, तो लेकिन एक बार के लिए क्या होता है ना वो राज्यपाल के पास उनको इस्तीफा दे देते हैं वो लोग जाके कि ठीक है एक बार, लेकिन वो एक तरह से देश के उस समय तक के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, अब वो उसके बाद रेजिग्नेशन एक बार का देते हैं। तो और उसके बाद फिर क्या होता है आगे जो गवर्नमेंट आती है फिर वो उसके फिर आगे ओथ सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है पद की, फिर उसके बाद आपको है ना वो पद दिया जाता है। मान लीजिए जैसे अभी ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी अगर यहाँ पे अगर पद लेती है तो पद लेने के बाद अभी क्या होगा कि जैसे अभी उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा अगर दे देती मान लो अगर वो, और अगर वो मान लो अगर जीत जाती इलेक्शन में तो एक बार के लिए इस्तीफा देती है और वो कुछ टाइम के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री होती यानी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर होती। और फिर अभी कल यानी कि 7 मई को जब शपथ ग्रहण समारोह होता तो उसमें ममता बनर्जी को शपथ दिलाया जाता और उसके बाद है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद ये होता कि वो वापस से मुख्यमंत्री बनाई जाती, लेकिन अब वो जीती नहीं है। तो देखिए अब देखिए राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया था, इसके बाद क्या क्या हो सकता है सबसे बड़ी चीज। अब देखिए अगर वो राज्यपाल को अगर यहाँ इस्तीफा नहीं देती है तो सबसे पहली चीज राज्यपाल तो बोल देगा कि ठीक है आपको अगर यहाँ पे इस्तीफा नहीं देना मत दो कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे पहले तो लेकिन अगर आपको अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो उसके लिए मेजोरिटी प्रूफ करो सब जगह, आप ये प्रूफ करो कि अब हाँ हम मेजोरिटी में हैं, हमारी गवर्नमेंट इधर से चलेगी, हमको पूरा सपोर्ट है। अब देखिए वो चीज़ तो सभी जानते हैं कि मेजोरिटी प्रूफ होने करने के लिए मेजोरिटी होनी भी तो चाहिए, बहुमत मिलना भी तो होना चाहिए ना, वो ममता बनर्जी को मिला नहीं है तो वो चीज़ हो नहीं सकती। अब दूसरा यहाँ पे राज्यपाल क्या कर सकता है, अगर राज्यपाल को अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर देखिए अगर राज्यपाल को अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो राज्यपाल बोलेंगे कि ठीक है आप अगर इस्तीफा नहीं दे सकते मत दो, लेकिन वो क्या करेंगे वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे। एक तरह से प्रेसिडेंशियल रूल मतलब उनको खुद ही है ना हटा दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, आपातकाल जैसे हालात हो जाएंगे वहां पे। तो और फिर राष्ट्रपति जो बोलेगा फिर वही होगा उसके बाद। और मान लीजिए फिर उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, अभी जो बीजेपी अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करेगी
तब उसके बाद जाके फिर है ना इलेक्शन में फिर आगे सबको जीत जो भी मुख्यमंत्री बनना होगा जिसको, वो आगे चल के मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो अब देखिए आर्टिकल, अब देखिए आपको सभी मानते हैं कि अब जैसे अभी 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का है, अब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अब 2020 में वो अपना पहला टर्म का चुनाव हार गया था, लेकिन ट्रंप मानने को ही तैयार नहीं किया ना, वो इलेक्शंस हार गए और उसके बाद देखिए व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं। और 6 जनवरी 2021 को आप सब जानते हैं कि कैसे पूरे कैपिटल हिल पे हमला कर दिया था उनके सपोर्टर्स ने। तो देखिए एक तरह से तो बोलना चाहिए ये तो ट्रंप की बहन है एक तरह से, ममता बनर्जी। खैर वो मजाक है, ऐसे वो ट्रंप पे भी क्योंकि ऐसी मीम बना था, लोगों ने ट्रंप के सपोर्टर्स का भी ऐसी बहुत मजाक बनाया था, ट्रंप चाचा के भतीजे। तो देखिए अब ऐसी वो मतलब ये ट्रंप वही वाली हालत कर रही है ममता बनर्जी। तो देखिए यहाँ पे रूल लग जाएगा और फिर उसके बाद देखिए क्या होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब उन्होंने, अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा ना, अब इस यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा, काफी नुकसान हो जाएगा। फिर अब देखिए फिर कोई नहीं चाहेगा कि अब जैसे 1975 में जैसी स्थिति हो गई थी इंदिरा गांधी जैसी, वो कहीं पे भी हालात बन जाए, वो चीज तो देखिए कोई नहीं चाहेगा। तो सबको रहेगा कि है ना ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कल समारोह, एक्चुअली शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला था, लेकिन कल देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की भी जयंती है 7 मई को। तो हो सकता है कि इसीलिए भी है ना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं बांग्ला साहित्य में उनका कितना बड़ा योगदान है। तो कल वहां पे अब शपथ ग्रहण समारोह होना था। तब देखिए अगर अब देखिए ममता बनर्जी को हटा दिया जाएगा, और अगर देखिए इस तरीके से अगर ममता बनर्जी करती है तो देखिए अभी तो लोगों को दिखा लेंगी, वोट में अभी इलेक्शंस में अभी वो धांधली के आरोप लगा देगी। अभी 2024 में भी जब इलेक्शंस हुए थे ना, चुनाव आयोग ने सबको नोटिस जारी किया था, एक दूसरे पे विपक्षीय पार्टी है ना अपोज, अभी नहीं तो फिर क्या होगा, ममता बनर्जी अगर इस तरह से करेगी तो कल दिन अगर कोई अपोजिशन पार्टी अगर पूरे देश में अगर हारती है तो फिर आगे चल के वो तो है ना, वो भी ऐसी हल्ला करेगी, वो भी मानेगी नहीं कि हम हार चुके, और वो भी है ना रेजिग्नेशन नहीं देना चाहेगी। मान लीजिए अगर 2029 के इलेक्शन में अगर मोदी अगर खड़ा हुआ है दोबारा, मोदी अगर दोबारा खड़े हैं और अगर मोदी जी अगर नहीं जीत पाते तो फिर ऐसे में तो मोदी जी भी बहुत मानने से मना कर दे कि नहीं हम तो इलेक्शन हारे नहीं है, हम तो जीते हैं। तो वही वाली बात हो जाएगी। तो देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। खैर ममता बनर्जी इस समय जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए आगे चल के क्या होता है, अब देखना होगा इस चीज को लेके। यही बात है कि हमेशा है ना ज्यादा कुर्सी का लालच बहुत नुकसान करता है, क्योंकि आपने देखा ही कैसे इंदिरा गांधी ने के समय में भी इमरजेंसी लगा दी गई थी, काफी कुछ हो गया था। तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। बट ममता बनर्जी पे अभी जो 15 साल तक भी जो उन्होंने रूल किया वो भी इतना कोई खास नहीं रहा। अब लोग भी ज्यादा परेशान हो गए कि ये ना कुछ करती नहीं है। सबसे बड़ा तो वो आरजे का यूनिवर्सिटी का कॉलेज का केस हो गया, वो डॉक्टर के साथ जो बलात्कार किया गया था वो उसका सबसे बड़ा मामला अटका हुआ था। ये सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से भी लोग वोट नहीं देना चाह रहे। तो देखना होगा फिर आगे अब क्या होता है। कल देखिए ममता बनर्जी से अगर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं लगता है। खैर ममता बनर्जी को तो फिर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे करने से तो होगा नहीं। तो मन की आंखों से चैनल पे आज इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर अगली मुलाकात कल होगी। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि लालच बुरी बला होता है, कभी भी कोई भी चीज का हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो कोई भी किसी भी जमीन जायदाद का, कोई भी हो, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता कभी भी। नमस्कार।